हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन समाकलन का पार्ट 13। देखिए यहाँ से इंटीग्रल हमने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि इंटीग्रल लगभग सब्स्टिट्यूशन का समाप्त हो चुका है। लेकिन अब आप थोड़ा सा अगर हम आपको नियम भी नहीं बताएंगे तो भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। आपको नियम की आवश्यकता नहीं है, ना हम किसी नियम में आपको बांधना चाहते हैं कि आप लोग किसी नियम से आप कहेंगे अरे ये ऐसा क्वेश्चन है। आपको जैसा हमने सिखाया है, हमने आपको क्या सिखाया था, सब्स्टिट्यूशन में हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हमने बोला था कि यदि दो फंक्शन हो एक्स के, दो फंक्शन हो तो आप किसी एक को टी मानिए, यही बोला था ना हमने। हम आज भी अपनी बात पर कायम है कि दो फंक्शन होंगे। देखिए ये क्वेश्चन है I इक्वल टू आपको 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। देखिए ये वाला क्वेश्चन ये आपको दिख रहा ना, ये वाला क्वेश्चन जब आप आगे चल के इंटीग्रल कंटिन्यूड पढ़ लेंगे ना तो आपको इसका देखने का नज़रिया दूसरा हो जाएगा। आपको जब इसको देखेंगे ना तो आपकी सोच कुछ और होगी। ये क्वेश्चन आगे चल के एक और नई मेथड से आने वाला है, लेकिन हमने आपको हमने आपको ये पढ़ाया कि जब तक कोई नया रूल नहीं आता है, तब तक हमारा वही नियम चलेगा। देखिए अब जैसे अब एक क्वेश्चन आया साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, या साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा, या 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। ये एक विशेष प्रकार के सवाल थे। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन थे। इनको करने का तरीका कुछ अलग था। बाकी क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि दो पद होंगे, एक को टी मानिए या उसका कोई पार्ट टी मानिए, डिफरेंशियल दूसरा वाला पूरा आना चाहिए, ये बताया था ना। जब तक हम आपको कोई रूल नहीं बता दें तब तक आप उसी टाइप से क्वेश्चन करते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक देखिए, इवैल्यूट ऑफ इंटीग्रल बेस्ड अपॉन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। देखिए नीचे फंक्शन दिया होगा और ऊपर उसका डिफरेंशियल दिया होगा। देखिए हम नहीं जानते, हम ये रूल कुछ नहीं जानते। हम नहीं जानते कि एफ डैश एक्स ऊपर दिया होगा, एफ एक्स नीचे दिया होगा। देखिए ये एफ एक्स है और इसका डिफरेंशियल देखिए ये लिखा, इसका डिफरेंशियल करिए। अच्छा देखिए उनने बना दिया, एक फॉर्म बना दी क्वेश्चन की कि ऊपर डिफरेंशियल दिया होगा, नीचे उसका फलन दिया होगा। देख लीजिए आप, देखिए इसका डिफरेंशियल क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। देखिए इसका डिफरेंशियल क्या होगा, यही तो होगा। मतलब डिनोमिनेटर में डिफरेंशियल दिया होगा, फंक्शन दिया होगा, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया होगा, न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशियल दिया होगा। इस फॉर्म के क्वेश्चन देखिए पहचान कैसे करवा रहे वो, कि न्यूमरेटर में डिफरेंशियल होगा और डिनोमिनेटर में वो फंक्शन दिया होगा। अर्थात डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशियल दिया होगा। ये क्वेश्चन की आपकी पहचान होगी। क्या करेंगे आप, देखिए I इक्वल टू, आप समझ गए ना कि ये डिफरेंशियल है, ये फंक्शन है। देखिए डिनोमिनेटर में फंक्शन और उसी फंक्शन का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में
दिया हो, तब आप क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन को करने का तरीका आप कैसे करेंगे। आप फंक्शन को t मान लीजिए, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 2x प्लस 5 dx इक्वल टू dt I इक्वल टू, बताओ 2x प्लस 5 dx को क्या लिख देंगे आप, dt लिख देंगे। इसे क्या माना था आपने, t माना था, तो log t प्लस c, तो log t क्या है, t किसे माना था आपने, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस c। देखिए आप ये नहीं समझिए कि f डैश x अपॉन एफ एक्स की फॉर्म वाला क्वेश्चन है ये। आप तो हमारी बात ध्यान रखिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है, आप इंटीग्रल बाई कंटिन्यूड, इंटीग्रल कंटिन्यूड की हर क्वेश्चन की एक पहचान होती है। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि हम ये बोल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आप जब इंटीग्रल कंटिन्यूड पढ़ लेंगे, समाकलन क्रमशः, इंटीग्रल कंटिन्यूड मतलब समाकलन क्रमशः जब आप पढ़ लेंगे तो आप खुद पहचान बनाने लगेगी, अरे ये तो समाकलन क्रमशः का सवाल है, इंटीग्रल कंटिन्यूड का क्वेश्चन है। आप खुद बताएंगे, हर क्वेश्चन की पहचान है। हमें ये लग रहा है ये इंटीग्रल कंटिन्यूड का क्वेश्चन है, लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए, आप ध्यान रखना, इंटीग्रल कंटिन्यूड का क्वेश्चन आएगा, आप देखते ही साथ बोल देंगे कि ये तो इंटीग्रल कंटिन्यूड का क्वेश्चन है। अगर इंटीग्रल कंटिन्यूड का क्वेश्चन नहीं है तो आप करने का तरीका आपने देखा x, आप इस क्वेश्चन को हमने आपको कैसे पढ़ाया था। देखिए हमने कहा था कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख लीजिए, 2x प्लस 5 इंटू 1 अपॉन, हमने हर क्वेश्चन को, हमने आपसे ये नहीं कहा, कभी भी हमने ये नहीं कहा कि ये f डैश x लगा है जी एफ एक्स है, मतलब डिनोमिनेटर में फंक्शन है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ऊपर उसका न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशियल दिया हो, ये हमने कभी नहीं कहा आपसे। देखिए आप क्या करेंगे, हम तो आपसे ये कहेंगे कि x के दो फंक्शन हैं, एक ये और एक ये है, ऐसे को t मानिए, ऐसे को t मानिए। हम तो सीधी सीधी बात जानते हैं, हमारा कोई भी क्वेश्चन होगा हम ये नहीं देखेंगे कि ये एफ डैश एक्स लिखा, ये एफ एक्स लिखा, कुछ नहीं। हमें सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रल बाई पार्ट्स को सेपरेट करना है। हम इंटीग्रल कंटिन्यूड का हर क्वेश्चन आप देख के पहचान जाएंगे कि ये इंटीग्रल कंटिन्यूड का क्वेश्चन है। हमें नहीं पता ये काय का क्वेश्चन है, हमने तो जो सिखाया था आपको उसी बात पे आ रहे हैं कि x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए होंगे। आप किसी ऐसे को t मानिए कि उसका डिफरेंशियल, यदि हम डिफरेंशिएट करें उसे, डेरिवेट, उसका डेरिवेट ये आ जाए, क्या बताइए 2x प्लस 5 को t मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो क्या पूरे को t मानने से उसका डिफरेंशियल ये आएगा? आप कहेंगे नहीं आएगा। तो पूरे का आप इसको t मानिए, बताइए आप इसको t मानते कि नहीं मानते? ये मान लिया लो आपने 2x प्लस 5, देखिए आपने कहा इसको t मानने से ये पूरा पूरा आ रहा। हमने ये नहीं कहा आपसे कि f डैश एक्स न्यूमरेटर में होगा, एफ एक्स नीचे होगा, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर समापन करने जा रहे हैं चैप्टर का, तो हम आपको ये नज़रिया भी दिखा दें कि अगर f डैश एक्स ऊपर हो, न्यूमरेटर में हो, और एफ एक्स डिनोमिनेटर में हो, तो एफ एक्स को t मानकर, एफ एक्स को t मानकर ये सवाल, यदि आपको ऐसा दिख जाए तो ऐसा दिख जाए, आपको ये वाली फॉर्म से दिखना शुरू हो जाए, हमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम नहीं जानते फॉर्म वगैरह, हम तो ये सीधी सीधी बात करेंगे, या तो इसे t मानो, या इस पूरे को t मानो, या उसका कोई पार्ट t मानो। हमारी तो सीधी सीधी एक ही कहानी है। तुमने कहा ऐसे t मानने से, आप ऐसे को t मानिए,
कि उसका डिफरेंशियल, जैसे आपने दूसरे का एक पार्ट टी माना, दूसरे फंक्शन का एक पार्ट टी माना, शर्त हमारी ये है कि उसका डिफरेंशियल करो ना, उसे डिफरेंशिएट करो तो उसका जो डेरिवेटिव है वो पहला वाला टर्म आना चाहिए। देखिए इसका डिफरेंशियल किया, बस अब इसे लिख दीजिए अब dt, इसे लिख दीजिए अब dt, 1 इसे t लिख दीजिए तो log t आज आ गया आंसर। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, हम ये बोलना चाह रहे हैं। आप कोई भी क्वेश्चन आए, x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं या आप तो वही वाला माना करिए जैसा हमने कहा कि ऐसे ऐसे लिख लिया करिए, आपने नहीं होगा तो हमारी जिम्मेवारी होगी। आप चाहें तो ऐसे भी सीख सकते कि ये वो क्वेश्चन हैं जिनमें नीचे डिनोमिनेटर में एफ एक्स दिया हो और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशियल दिया हो, तो डिनोमिनेटर के एफ एक्स को आप टी मान लेना चाहिए, ये नियम है। और नहीं तो फिर आप ऐसे करिए, देखिए एक्स के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं, इसको टी मानेंगे तो क्या डिफरेंशियल इतना बड़ा आएगा? हमने तो ऐसे ही सिखाया ना। या इस पूरे को टी मानने से डिफरेंशियल इतना सा आ सकता नहीं, तो इसको टी मानने से आपने कहा आ जाएगा, आ जाएगा तो मान लीजिए। ये तो हमारी शुरू से बात थी, हमें क्या जरूरत है इस नियम की आप लोग। लेकिन ऐसा भी होता है, ये क्वेश्चन देखिए, ये डिफरेंशियल लिखा है, ये फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन का डिफरेंशियल ऊपर लिखा है, ऐसा भी होता है। ये भी उसका एक रूप है। ऐसे आप जैसे आप करना चाहें तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख के भी कर सकते, और आपको पहचान आ जाए तो एफ एक्स को टी मान के कर लीजिए। तो हम आपको अभी जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, उनमें एफ डैश एक्स डिफरेंशियल ऊपर होगा और डिनोमिनेटर में एफ एक्स होगा। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने आपसे बोला था, देखिए आपको पता है ना इसका डिफरेंशियल ये है 3 का 0 और 10x का sec स्क्वायर एक्स। देखिए ये क्वेश्चन है, sec स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे दिया है एफ एक्स, डिनोमिनेटर में एफ एक्स दिया हो और उसका डिफरेंशियल न्यूमरेटर में दिया हो, इस टाइप के। देखिए ये लिखा है इवेल्यूट ऑफ इंटीग्रल्स बेस्ड अपॉन दिस फॉर्म एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया हो और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशियल दिया हो, तब कैसे करेंगे? क्या करेंगे? आप इसे t मान लेंगे, 3 + 10x = t। क्या हो जाएगा? 3 का 0, 10x का sec स्क्वायर एक्स, dx = dt आएगा, sec स्क्वायर एक्स dx = dt। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसे, sec स्क्वायर एक्स dx को आप dt लिख दीजिए, इसे t मानेंगे तो ये हो जाएगा log t, t की वैल्यू रख देंगे +c, log t को लिख देंगे 3 + 10x +c। बताइए इसमें हमने कौन सा, हमने कोई रूल नहीं पढ़ाया, सीधी सीधी बात है। हमने ये नहीं कहा कभी भी कि एफ डैश एक्स न्यूमरेटर में एफ एक्स डिनोमिनेटर में, जरूरत ही नहीं है हमारे लिए। हमने तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया होगा। देखिए दो फंक्शन होंगे, किसी एक को टी मानिए, बताइए ये हमारा क्वेश्चन। बताइए क्या sec स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल इतना बड़ा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो यानी इसे टी नहीं मानेंगे, फिर आप इसको पूरे को टी मानेंगे तो आपने कहा उससे बहुत बड़ा आएगा, तो पूरे को नहीं मान रहे तो फिर डिनोमिनेटर को टी मानिए, डिनोमिनेटर को टी मानिए तो उसका डिफरेंशियल। हमने ऐसे सिखाया था, इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए आप ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये है एफ एक्स, इसका डिफरेंशियल ये लिखा, कर लीजिए आप। इसका डिफरेंशियल करेंगे, हमने इसको, आप देखिए हमें तो नहीं, इसको आप, हम तो ऐसे लिख लेते e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस है, ये एक फंक्शन हो गया, और 1/e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x दूसरा फंक्शन हो गया। ये
बताइए, क्या इसको टी मानने से इसका डिफरेंशियल ये आ सकता? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो फिर क्या आप इस पूरे को टी मानेंगे? इस पूरे को टी मानने से इसका डिफरेंशियल ये आ सकता? उसने कहा नहीं आएगा। तो आप इसके डिनोमिनेटर को टी मानिए। जो हमने आपको क्रम बनाया है, कोई कभी भी आपको दो फंक्शन, हाँ ऐसा क्वेश्चन आ जाए √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, √1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब हमने तरीका आपको कुछ और बताया। बहुत से हर स्थिति से हम आपको परिचित कराते हुए आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x को t मानेंगे, डिफरेंशियल करिए। e पे पावर x का e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x का e पे पावर माइनस x इंटू जिसको माना उसका तो -1 dx इक्वल टू dt। तो ये प्लस हो जाएगा e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x dx इक्वल टू dt। बताइए, इतने dx को dt लिख देना, इतने dx को dt और 1 अपॉन इसे क्या माना था t, तो ये हो गया log t की वैल्यू रख दो, e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x प्लस c। ऐसे यदि आपको ये पता चल जाए कि ये fx है, ये उसका f डैश x है, तो आप fx को t मान लें। ऐसे भी हल करना हो, हमें कोई बुराई नहीं है। या दो फंक्शन होंगे, एक को टी मानिए या उसका पार्ट टी मानिए, इससे कर दो। इस करने का तरीका तो वही होगा ना, आप मानेंगे तो ऐसे ही टी। कोई ऐसा मेथड तो नहीं है कि आप इसे टी मान के ये काम चला लें, नहीं है ना। सोचने का तरीका सबका अलग है। वो कह रहे नहीं ये एफ एक्स नीचे है और उसका डिफरेंशियल ऊपर है, उन्हें ऐसा दिख रहा है। हमें एक सा हर क्वेश्चन एक सा दिखता है हमें। देखिए अभी ये इनका पार्ट चेंज हो जाएगा। एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, एफ एक्स ऊपर। जैसे हम आपको इसी की बात कर दे, लो यहाँ पर होल स्क्वायर कर दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो अपनी सीधी सीधी बात करेंगे कि देखिए दो फंक्शन है ना, ऐसे लिखेंगे। बताइए, क्या इसको टी मानने से ये आ जाएगा? आप मना कर देंगे कि नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि पूरे को टी मानने से काम चल रहा, आप कहेंगे नहीं पूरे को टी मानने से, तो हम कहेंगे इस डिनोमिनेटर को पूरा मानो, तो आप कहें नहीं इससे भी बहुत ज़्यादा आ रहा। तो फिर हम कहें कि ब्रैकेट के अंदर का मानो, आपके हाँ 3 + 10x से ये आ जाएगा, 3 + 10x को टी मानने से आ जाएगा। समझ में आया कुछ? तो आप 3 + 10x को t मान लेंगे। इनका नियम क्या होगा? एफ एक्स का होल स्क्वायर, क्या है ये? एफ एक्स का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में, और एफ डैश एक्स न्यूमरेटर में। यानी आपका अभी ये फॉर्म बना देंगे, एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। इस फॉर्म के क्या ना अभी देने वाले हैं कि इस फॉर्म के सवाल आ गए हैं। अभी कह रहे हैं एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म के सवाल हैं, फिर कहेंगे कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर वाले सवाल आ गए। ठीक है ना, एन कहेंगे इसको, ऐसा बोलेंगे, क्योंकि यहाँ एन पावर भी हो जाए तो भी आप इसी को टी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो इस टाइप से वो ये बताएंगे कि इस टाइप के सवाल आ रहे हैं। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं, एफ एक्स होगा डिनोमिनेटर में, उसका डिफरेंशियल होगा न्यूमरेटर में। आप ऐसा सीखना चाहें ऐसे सीखें, नहीं तो जैसे हमने कहा था आप वैसे करें, तो कोई नियम नहीं, ना एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ना एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की पावर एन, कोई रूल मूल नहीं। सीधा जो हमने बताया दो फंक्शन होंगे और ऐसा कर दीजिए। हाँ, अगर आप कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आएगा, आप देखते क्या देंगे कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप से आप ये क्वेश्चन उतारिए। देखिए
इंटीग्रल बेस्ड अपॉन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। अब उन्होंने डायरेक्ट एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स नहीं दिया, उसको वो कह रहे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स आ जाए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कैसा होगा, 1 माइनस टेन एक्स को लिख दीजिए आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, 1 प्लस टेन एक्स को लिख दीजिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, आई इक्वल टू कॉस एक्स एलसीएम ले लीजिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी मानिए, कॉस एक्स का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स को डी टी लिख दो। देखिए इसका डिफरेंशियल ये होता है, ये एफ एक्स है और ये उसका डिफरेंशियल लिखा। अब बताइए, उसने कहा साइन कॉस में चेंज कर दीजिए तो ये एफ एक्स ये एफ डैश एक्स आ रहा, ठीक है। तो आप इसको टी इतने इतने डी एक्स को आप डी टी लिख देंगे अपॉन टी, तो ये आ जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस साइन। कर लेंगे इसके बाद। हम केवल आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा सोचने का तरीका भी है, लेकिन अभी आपका दिमाग एक जगह स्थिर हो गया। कैसा कि डिनोमिनेटर में एफ एक्स होगा और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशियल होगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन, जैसे मान लो e की पावर 3 log x, e की पावर 3 log x अपॉन एक्स 4 प्लस 1। अब बताइए, ये क्वेश्चन देखने से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए i इक्वल टू ये लॉग में पावर होगी, देखिए इसे लिख सकते हैं अपन e पे पावर log x क्यू अपॉन x4 प्लस 1 dx। ये है आपका x। बताइए, हमने आपको पढ़ाया था e पे पावर log x इक्वल टू x होता, तो e पे पावर log x क्यू इक्वल टू क्या होगा, x क्यू। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका x क्यू अपॉन x4 प्लस 1। अब बना क्वेश्चन आपका। देखिए ये एफ एक्स है, ये उसका डिफरेंशियल है। हम इसे ऐसे करते कि एक्स क्यू इंटू 1 अपॉन x4 प्लस 1, दो फंक्शन होंगे। बताइए, हम ऐसे कह दे कि क्या इसको टी मान सकते? आप कहते नहीं, इसको टी मानने से इसका डेरिवेटिव ये नहीं हो सकता। तो क्या पूरे को टी माने? इसको भी आप मना कर देते, तो फिर हम डिनोमिनेटर को टी बनवाते, x4 प्लस 1 को टी मानते। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशियल ये आता है। अब आप इसे ऐसा भी पढ़ सकते कि ये एफ एक्स है, ये उसका डिफरेंशियल है। सब कहने की बातें हैं, तो आप ऐसा भी समझ सकते। अपन को डायरेक्ट तो यूज करना नहीं है कि यदि कोई फंक्शन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म में हो तो लॉग एफ एक्स प्लस सी इसका आंसर आएगा। आप तो करके ही देखेंगे ना। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन को कर लेना। यहाँ देखिए, हाँ पहले इस क्वेश्चन के बारे में बात करें। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि 1 को लिख देते 10π/4 माइनस 10x अपॉन इस 1 से कुछ नहीं बोलो, प्लस इसे 1 इंटू 10x लिख दो। 1 को लिख दो 10π/4 इंटू 10x, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 10π/4 माइनस x, और 10x का होता माइनस लॉग कॉस x। होता कि नहीं होता? हम माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ x में
एक्स में माइनस का मल्टीप्लाई है तो माइनस से आप डिवाइड कर दीजिए। एक्स में माइनस का मल्टीप्लाई है ना, तो आप पहले तो माइनस लगा दीजिए। और 10x का इंटीग्रल होता है माइनस लॉग कॉस एक्स है पाई/4 माइनस एक्स, तो आप प्लस सी कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा लॉग कॉस पाई/4 माइनस एक्स। प्लस सी आपका आंसर आएगा। इसको आपने जो ऐसे किया, आप ऐसे भी तो कर सकते थे, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा हमें ये नहीं दिख रहा कि ये एफ डैश एक्स लिखा है, ये एफ एक्स, ये नहीं दिख रहा। इसको चेंज करना पड़ा हमें, कॉस एक्स माइनस, अब आया ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, इसे टी मान लीजिए, एफ एक्स को टी माना जाता है, तो इसका डिफरेंस है। जब क्वेश्चन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में हो तो एफ एक्स को टी माना जाता है, यानी इसका डिफरेंशियल दिया हो ऊपर। इस क्वेश्चन को हम ऐसा भी तो कर सकते, 1 को लिख दिया 10 पाई/4 माइनस 10x अपॉन इसे 10 पाई/4 10a माइनस b, 10x का हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस हो जाएगा, ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आप यदि उतारना हो, समझना हो, जो भी समझना हो आप इसको समझ सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने का तरीका सीख जाइए। हम केवल आपको ध्यान करवा रहे हैं। वो ऐसा पढ़ाते होंगे एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये नियम, ये ज़बरदस्ती का नियम बनाया है। उतारिए। देखिए क्वेश्चन चल रहा था एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स की फॉर्म में यदि कोई क्वेश्चन हो, अगर नहीं है तो आप उसे बनाने का प्रयास करिए। एफ डैश एक्स न्यूमरेटर में, एफ एक्स डिनोमिनेटर में। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 1 + 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स डी एक्स, आई = 1 अपॉन, यहाँ देखिए ई टू द पावर एक्स एलसीएम ले लीजिए, तो ई टू द पावर एक्स + 1 डी एक्स, ये पलट दो, ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स + 1 डी एक्स। देखिए ये है आपका एफ एक्स और ये है आपका एफ डैश एक्स। हम तो सीधी सीधी बात जानते थे कि ई पे पावर एक्स इंटू 1 अपॉन ई पे पावर एक्स + 1 डी एक्स। दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं, तो ऐसे को टी मानिए। बताइए इसको टी मानने से क्या इसका डिफरेंशियल इतना बड़ा हो सकता? नहीं हो सकता। क्या इस पूरे को टी, भाई हमारा तो एक ही सिद्धांत है केवल, हम तो ई पे पावर एक्स + 1 को टी मान लेंगे, हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आ जाइए, किसको दिख रहा कि ये इसका डिफरेंशियल ये लिखा? हमें तो नहीं दिख रहा, हमें तो नहीं पता चल रहा कि इसका डिफरेंशियल ये आएगा। हाँ, एक्सरसाइज खोले हम, कौन सी पढ़ा रहे? डिनोमिनेटर में एफ एक्स है और न्यूमरेटर में एफ डैश एक्स है, पता चल जाएगा। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन अगर हमारे पास होता, हमारे पास करने का एक तरीका होता केवल, देखिए sin x - x cos x एक फंक्शन हो गया, और इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स दूसरा फंक्शन, ये है। अब इसको t मानने से क्या इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन हो सकता? नहीं हो सकता। इसको t मानने से इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स कभी नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? इस पूरे को t मानेंगे? नहीं। क्या हो जाएगा? आपके पास यही विकल्प बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स = t। अगर ये क्वेश्चन हमने फिर आपसे बोले कि हर क्वेश्चन की एक पहचान है, आप इंटीग्रल कंटिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, उसकी पहचान है। इंटीग्रल कंटिन्यूटी की आप कोई भी क्वेश्चन आप
जब आप पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे ये तो इंटीग्रल कंटिन्यूट का क्वेश्चन है। अब आप ये इंटीग्रल कंटिन्यूट का नहीं है आप ये बता देंगे तो फिर क्या बचा, या तो सब्स्टिट्यूशन का होगा या अभी जो आपने पढ़ा नहीं है इंटीग्रल बाय पार्ट्स, या उसका होगा। इंटीग्रल बाय पार्ट्स का नहीं है, ये हम गारंटी ले रहे। इंटीग्रल बाय कंटिन्यूट का भी नहीं है, तो आप कहाँ देखेंगे आप इसे? सब्स्टिट्यूशन में ही तो देखेंगे ना। और सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या नियम बताया आपको? 2 फंक्शन होंगे, ठीक, कोई बार रूल लगा देंगे आप। कहाँ से आपको किसको दिख रहा कि ये एफ डैश एक्स है, इसका डिफरेंशियल ये हमें तो नहीं दिख रहा। हम तो नहीं करेंगे ऐसा कि इसको डिफरेंशियल पढ़ें, ये इसका ये फंक्शन पढ़ें, हमें समझ में नहीं आता। हम तो अपनी सीधी सीधी एक्स स्क्वायर को लिखेंगे 2x प्लस इसका फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल dx इक्वल टू dt आएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल। देखिए ये आ रहा 2x प्लस नहीं आ रहा डिफरेंशियल। देखिए इसका डिफरेंशियल आपने किया, ये नहीं आ रहा। इसका मतलब ये सवाल थोड़ा सा चेंज होगा। पहले आप देखिए क्वेश्चन है, आपने गौर नहीं किया। यहाँ देखिए क्वेश्चन था साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स, ये आपका क्वेश्चन था। देखिए अब चूंकि यहाँ पे साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, ये यदि आप डिफरेंशियल करिए साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स का क्वेश्चन है ये आपका। देखिए इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक लग रही है। अभी हमने बोला ना, अब यही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि देखिए उसने ये क्वेश्चन दे दिया, हमारे दिमाग में केवल एक चीज़ घुसी है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। अब जो चाहे क्वेश्चन आ जाए, हम एफ डैश एक्स जाको ये हमने कर दिया। हम तो सोच रहे थे कि ये नहीं करें, ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है, ट्रिक का क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिल जाते हैं और यदि आप छोटा सा दिमाग लेके आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन में फंस जाए, इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स ऐसा नहीं करिए आप, जैसा हमने बताया वैसा करिए। लेकिन ये क्वेश्चन आ गया, ये ट्रिक का क्वेश्चन था। अगर आप ट्रिक नहीं लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत परेशान कर देगा आपको, ये क्वेश्चन बहुत परेशान कर देगा आपको फिर, ठीक है। इसके लिए आप तो केवल एक करिए, ट्रिक लगाइए इसमें। यहां पे क्या करना, देखिए x प्लस साइन एक्स, आपने इसमें x जोड़ दिया, माइनस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। देखिए ये x आपने घटा दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, और x प्लस साइन एक्स। ये ट्रिक है क्वेश्चन की। देखिए अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। पहले इसमें आप माइनस कॉमन ले लेना, आई एक्स प्लस साइन एक्स। देखिए ये आपने x का सम कर, x को आपने ऐड कर दिया, x को सब्सट्रैक्ट कर दिया, और इसमें आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो x प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन x प्लस साइन एक्स dx। अब इसको आप इस अलग अलग डिवाइड करिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स dx हो जाएगा। माइनस एक्स कॉमन लेना था आपको, माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स। इससे आप इसे डिवाइड करें तो 1 अपॉन एक्स dx, इससे आप इसे डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स dx।
ये बन गया देखिए आपका एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्म का। ये बहुत चर्चित सवाल है, आपको ऐसा इसको इक्वेशन बनवानी है। देखिए क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया, देखिए कुछ ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है, बहुत बदनाम क्वेश्चन है, ट्रिक लगी है इसमें। आपको हर हालत में x जोड़ना पड़ेगा इसमें। आप अपने x का ऐड कर दिया, x को सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये जाएगा। इसमें माइनस एक्स कॉमन ले लिया, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, ये बचेगा 1/x, इससे से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया। अब इसको क्वेश्चन इसे आप I1 मान लीजिए। I1 इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स dx। x प्लस साइन एक्स को t मानिए तो 1 प्लस कॉस एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा। I1 इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स dx को dt लिख दीजिए t, तो ये हो जाएगा log t, log t का मान रख दीजिए x प्लस साइन एक्स, तो I1 आ गया बस। तो अब इक्वेशन 1 से पहले आप यहाँ तक है, इसके आपने ये कर दिया। अब इक्वेशन 1 से I इक्वल टू 1/x का क्या होगा log x माइनस इसका इंटीग्रल क्या आया था log x प्लस साइन एक्स प्लस c। अब इसमें आप log इसे m मानो, इसे n मानो, और इसे लिख देना log x अपॉन x प्लस साइन एक्स प्लस c लिख देना। ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते, इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ट्रिक है, यदि आप ट्रिक भूल गए तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आप ये मान के चलिए। इसीलिए आप क्वेश्चन, आप चूंकि हमारे आपके दिमाग में एक सेट है कि हम एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स कर रहे हैं, तो आपको सोच भी नहीं रहते दिमाग में। आपको पता है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, दिमाग पूरा बंद है, ये देख ही नहीं पाया क्वेश्चन, ये देख ही नहीं पाया। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से इसको करना। ये ट्रिक का क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक याद रखना, नहीं तो आप फिर फंस जाएंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मिलेगा जो हम आगे बताएंगे। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए अब हम आपको वो क्वेश्चन पढ़ाएंगे एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाले, जिन्हें आप दूर से पहचान ना पाएँ, जिनमें थोड़ी सी ट्रिक होगी। बाकी आप एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स नहीं देखिए, जैसा हमने पढ़ाया है आप जनरल क्वेश्चन वैसे ही करिए। जो ट्रिक का क्वेश्चन था, जैसे अभी देखा था आपने, हम उसी टाइप के आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे। बाकी आप अपने हिसाब से ये क्वेश्चन कर लें, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन कर लें, ठीक है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन ये है आपका, अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा cos c माइनस cos d लगा दें। आप cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना हो लगा दीजिए। आपके मन में आ रहा होगा cos 3x का फॉर्मूला लगा दें। आपके मन में cos 3x का फॉर्मूला लगाना हो वो भी लगा दीजिए। देखिए हमें सबसे पहली बात, हमने आपको रूल पूरे सिखा दिए हैं, आपको उन्हीं रूल से इस क्वेश्चन को निकालना है। आपके मन में यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, दो में से जो इच्छा हो वो करिए। चलिए हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएं। 1 अपॉन, इसे c मानिए, इसे d मानिए, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दिया हमने। देखिए 2 sin c प्लस डी बाई 2 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2 माइनस एक्स बचेगा dx। देखिए इसे c माना, इसे d माना, और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दिया
2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, एक्स माइनस 3x अपॉन 2 तो माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स हो गया। अब I इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन 2x को लिख देना आप 2 साइन x कॉस x, और साइन माइनस x हो जाएगा माइनस के साइन x, साइन माइनस x माइनस के साइन x। I इक्वल टू माइनस 1/4 बाहर निकल जाएगा, ये माइनस पहले से था 1/4 बाहर, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका एक ही है, चाहे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स आ जाए, चाहे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स आ जाए, एक ही बात है। क्या करेंगे आप, यहाँ पे माइनस 1/4, 1 को लिख देना आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ऐसे आप इसको करना, क्या करेंगे, 1 को लिख देंगे आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। डिवाइड कर दीजिए इससे, I इक्वल टू माइनस 1/4, इससे इसे डिवाइड कर दीजिए 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, इससे इसे डिवाइड कर दो, इससे इसे डिवाइड कर दीजिए प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस एक्स डी, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा माइनस 1/4, इसे लिख देंगे आप सेक एक्स डी एक्स प्लस इसको लिख देंगे आप 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, माइनस 1/4 सेक एक्स का क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस 10x माइनस प्लस इसे लिख देना आप कॉसेक एक्स, इसे लिख देना आप कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी। अब क्या करना, माइनस 1/4 लॉग सेक एक्स प्लस 10x कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप चाहते, पहले आपने cos c माइनस cos d लगा दिया, फिर sin 2x का फॉर्मूला लगा दिया। अगर आप ऐसा कर देते 1 अपॉन cos 3x को लिख देते 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और माइनस cos x पहले का था, तो आपका 1 अपॉन 4 cos क्यूब x माइनस 4 cos x आता dx। इसके बाद आप क्या करते, माइनस 4 cos x कॉमन लेते तो यहाँ से 1 बचता, यहाँ से माइनस cos स्क्वायर x बचता, यानी ये हो जाता आपका साइन स्क्वायर x। देखिए ये लाइन आ जाती, माइनस 1/4 बाहर, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स आ जाता कि नहीं आ जाता। यदि आप ऐसा करते cos 3x का फॉर्मूला लगा लेते, ये cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, माइनस cos x पहले का था, तो आपने इसे फिर माइनस 4 cos x कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos स्क्वायर x आ गया, ठीक है, यानी साइन स्क्वायर x आ गया, ये आ गया आपका। अब माइनस 1/4 आगे आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू को 1, आप यहाँ पे 1 को आप लिख के अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आप इसे लिख दीजिए 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। इसी प्रकार से आप ये क्वेश्चन भी आप कर लेना, ये वाला 1 को ले लीजिए अलग अलग डिवाइड करके
2 सवाल बना लेंगे तो आप इसका भी आंसर आपका आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन, इसे आप पहले उतार लीजिए। ये दोनों मेथड से, एक मेथड ये जा रही है आपकी ये यहाँ से, और देखिए एक मेथड ये यहाँ मिल जाएगी, ये मेथड आपकी यहाँ मिल गई। cos 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स कोसाइन, इसके बाद जैसा ये चला है ऐसा चलेगा। ये दोनों लगभग एक ही क्वेश्चन थे, लेकिन आप इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रख के करेंगे। उतार लिया होगा ये क्वेश्चन, इसको आप पूरा कर लेना। थोड़ा ध्यान रखने के क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चन को, इनके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आप इसको टाइप में याद रखिए कि देखिए ये ऐसा आया था। ठीक, पार्ट 13 आपका समाप्त हो गया। पार्ट 14 में हम कुछ आपको रूल लिख देंगे ऐसा, उस रूल से करेंगे नहीं, हमने तो जो किया था वो करेंगे, लेकिन कोई ट्रिकी क्वेश्चन अगर आता है, कोई अच्छा क्वेश्चन आता है, तो वो हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, ये उतार लीजिए। पार्ट 13 आपका यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।